जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अगले क्लास पे चलेंगे और इस क्लास में हम लोग आज जो है समय की गणना सीखेंगे। अभी तक तो समय की गणना हम लोग नहीं सीखे थे। आज हम समय की गणना करना सीखेंगे और उसके साथ ही साथ वार्षिक ब्याज की दर भी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज में आज हम लोग दो चीज सीखेंगे। एक समय कैसे ज्ञात करेंगे और दूसरा पॉइंट क्या सीखेंगे हम लोग, किस दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की गई है। ठीक है, हम इसको प्रश्न के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। चलेगा। इसमें देखिए, आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 320 रुपए की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 320 रुपया है, वो कितनी अवधि में बढ़कर, अवधि मतलब समय होता है, कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक ब्याज के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो 12.5% वार्षिक ब्याज के आधार पर की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 12.5% ब्याज की दर 12.5%। आपको पता है 12.5% का मतलब कितना होता है, कितना होता है 1/8। 12.5% मतलब होता है 1/8 होता है। ठीक, याद कर लीजिएगा, 12.5% मतलब 1/8 होता है। मतलब एक साल में अगर 8 रुपया हम लगाएंगे तो 1 रुपया में क्या मिलेगा, ब्याज। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा 9/8। मतलब हर वो साल 9/8 गुना होता चला जाएगा। और राशि कितनी दी गई है, राशि कितनी दी गई है 320 रुपए की राशि है। ये कितने वर्ष में कितना हो जाएगी, कितना हो रहा है 405 रुपया हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं ये इसका घात उनपे बनेगा, ऐसा होता है। इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये गुणा करने पे इतना आएगा, कोई राशि इसका गुणा करने पे इतना आएगा ही। तो हम इसको पहले काटेंगे, किससे काटेंगे बेटा, 4 से काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। 5 8 40, 5 1 कम, इसको 5 से काटेंगे, 5 6 30, बचेगा बेटा आपका 2, 5 चौके 20। अब देख लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 आया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये कितने टाइम में 81/64 मिलेगा, बताइए आप। एक साल में 9/8 गुना, तो मुझे 81/64 गुना करना है। तो इसका एक बार और गुणा करेंगे तब 9 9 81, 9/8 गुना और होगा, तब तो आएगा भैया 9 9 81 बटा कितना आएगा 8 8। मतलब एक पहले साल 9/8 गुना, फिर दूसरे साल 9/8 गुना, तब जाके ना आपका 81/64 गुना आएगा। 81/64 गुना है कि नहीं है, इसका मतलब कितने वर्ष में, 2 वर्ष में आपका हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में, इसमें इन दोनों को मैच करा के तब निकालेंगे हम। क्या बेटा, क्लियर हुआ, आप लोग आया था नहीं, इसमें आया, क्लियर है कि क्लियर है। चलिएगा, या तो अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते हैं तो जो आप पढ़े होंगे, देखिए ब्याज की दर 12.5% है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, P बराबर सॉरी A बराबर P ब्रैकेट में क्या बेटा 1 प्लस R बटा क्या होता है 100, पूरा पावर कितना होता है बेटा n। यही चीज है, कुछ और नहीं है। इसी चीज को अलग अलग लिखा हूं, यहाँ पे एक ही बार लिखना रहेगा आपको। ये प्रिंसिपल कहाँ आएगा, तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल। अमाउंट दिया 405 रुपया दिया भाई, और प्रिंसिपल कितना दिया गया 320 रुपया, ये दिया नहीं दे, मैं ये नहीं लिखा था उसमें, बराबर 1 प्लस R प्रतिशत। R प्रतिशत का मतलब R, ये अगर परसेंटेज नीचे लिखते हैं, अरे सॉरी 100 नीचे लिखते हैं तो R क्यों लिखेंगे, अगर 100 नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ बगल में क्या लगाना पड़ेगा परसेंटेज, मतलब कि आपको लगाना पड़ेगा R परसेंटेज। तो जबकि वहां 12.5% दिया गया है, 12.5% मतलब कितना होगा 1/8, वहां 1/8 हो जाएगा, पूरा पावर क्या होगा n हो जाएगा। यहां से ये हमें बताएगा 8 कम 8 9/8, पूरा पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसका मतलब इधर भी 9/8, क्योंकि मैं घात पावर निकालना है, पावर निकालने का मतलब मुझे आधार का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम, इधर 9/8 इधर भी 9/8 आएगा। तो मैं इसको मैं 5 से काटूंगा, 5 8 40, 5 1 कम 5, 5 से काटूंगा 64 आएगा। अब यहाँ 9 है तो 81 को 9 को मैं स्क्वायर करूंगा,
और 64 को मैं कितना बेटा 8 की स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब 9/8 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, इधर 9/8 पावर क्या n हो जाएगा। आखिर जब दोनों का आधार सेम है तो घात भी क्या है सेम, n बराबर 2, तो 2 वर्ष हो जाएगा। मतलब उसी चीज आपको ऐसे लिखे, चाहे मैं जो पहले टाइम बता वैसे लिखेगा, किसी भी आधार पे आप कर सकते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग, आपका सोचने का तरीका अलग अलग, आप जिस प्रकार सोच ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी करिए, हो गया, चलेगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है, सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए से कितने वर्षों में 993 रुपया मिलेगा। तो 3,000 रुपये आपके पास, हाँ 3,000 रुपये आपका है, तो 3,000 है, आपने 3,000 रुपये मिलेगा, क्या बेटा, ब्याज कितना मिला बेटा आपका 900 कितना बेटा 993 रुपये। तो कितना समय में आपको पूछ रहा बेटा कि मूव है बेटा आपका 3,000 रुपए से कितना समय में आपको 993 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इतना तो मिलेगा। तो भैया हमें पता करें कि हमें कितना परसेंट ब्याज मिला, टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, ठीक। तो हम 993 रुपए मुझे ब्याज मिले 3,000 रुपए पर मिले बेटा, तो हम क्या करें 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 खत्म, 3 त्रिका 3 एकम 3, नीचे हो जाएगा आपका 1,000, और नीचे हमेशा प्रयास करिए क्या बनाने का 100 बनाने का। तो 100 बनाने के लिए एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो से ऊपर भाग दे दें तो निकल के आएगा 33.1, पूरा बटे क्या आ जाएगा 100 बचेगा। जब नीचे 100 आ गया मतलब क्या होगा, एक परसेंटेज हो जाएगा 33.1%, मतलब मुझे 33.1% ब्याज मिलेगा। अब कितने साल में मुझे 33.1% ब्याज मिलेगा, 10% की रेट से। तो आपको इसका सक्सेसिव पता होगा 33.1% होता है, 10 का सक्सेसिव 3 वर्ष का कितना होता है 33.1% होता है। मैं निकाल दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जो होता है अगर एक साल में 10%, तो 3 वर्ष के लिए आपका होता है 3x, याद आ नहीं आ रहा है 3x प्लस कितना होता है 3x स्क्वायर बटा बेटा क्या होता है 100, फिर प्लस कितना होता है क्या होता है x क्यूब बटा क्या होता है 10,000 होता है। आप जब निकालेंगे x का मान 10 रखें, 10 दिया 30 आ जाएगा, प्लस यहां रखेंगे बेटा 3 है, और x का मान 10 का वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग 100, तो 100 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ रखेंगे 10 की स्क्वायर 100 कटेंगे कटेगा, केवल 3 बचेगा। यहाँ रखेंगे x का मान कितना रखेंगे बेटा, x का मान 10 कितनी बार रखा जाएगा 3 बार रखा जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 पूरा बटे कितना आ जाएगा 10,000 होगा, 3 जीरो तो कट ही जाएगा आपका, बस 10 बचेगा, 10 से भागेंगे तो पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा, जोड़ेंगे 30 3 33, 33 में 0.1 जोड़ेंगे तो 33 कितना आ गया 1। आपका मतलब जो इसका मतलब मुझे 10% के रेट से कितने साल में मुझे 33.1% ब्याज मिलेगा 3 वर्ष में। इसका वही आपसे पूछा कितने समय 3 वर्ष हो जाएगा। ये 10 का सक्सेसिव है ना भाई, ये कैसे निकालेंगे, नहीं तो आपको पता है अभी जो बताया गया, एक तो तरीका ये आपका होगा, क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या आपके मतलब ये क्या है आपके लिए इससे बेस्ट तरीका, जल्दी से आंसर आ जाएगा। जैसे 33 आपने 33.1% देखा, आपको दिमाग में आना चाहिए कि 10 का सक्सेसिव 3 साल का, तो 3 वर्ष समय मिल जाएगा आपका। नहीं आ रहा तो फिर आप देखिए क्या करेंगे, चलिए नहीं आ रहा तब तो फॉर्मूला क्या होता है a बटा p, अभी मैंने बताया a बटा p बराबर क्या होता है 1 प्लस r प्रतिशत, और क्या होता है n
सही है। तो P हमें निकालना पड़ेगा। ये मैं 3000 रुपया लगाया हूं और कितने समय मुझे इस पर 993 रुपये मिलेंगे। ये तो प्रिंसिपल हो गया। आपको प्रिंसिपल पता है 3000 रुपया, आपको प्रिंसिपल पता 3000 रुपया, अमाउंट थोड़ी पता है। अमाउंट जब जोड़ेंगे कितना बताएगा 39 93 आएगा। अब इधर देख लीजिए आप 1 प्लस R प्रतिशत 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। 10 होता है बेटा, 1/10 ही तो होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये 10 है 11, चाहे यहाँ 1/10 रखेंगे और n करेंगे, यहाँ निकल के जो आएगा 10 से कम 10 है 11 बटा कितना आएगा 10। कहीं न कहीं वो 11/10 का मल्टीपल होगा। इसको हम पहले किससे काटें, यहाँ 10 है, 10 है ना बेटा, तो नीचे 10 बनेगा। 10 का मतलब 0 किलो होना चाहिए। तो 3 को हटाएं तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, नीचे हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 11/10 पे पावर क्या रियल हो जाएगा। जैसे ही आपको 1331 देखा, 1331 दिमाग में क्या आया कि 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। मतलब 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11/10 पर पावर n। अब देख लीजिए n का मान कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, n का मान 3 वर्ष। तो दोनों तरीका है, आप जिस प्रकार से कर सकते हैं वो थोड़ा स्मार्ट तरीका है, ये आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत तो बताइए, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। दवा खाए ना विवेक, दवा खाए नहीं है आप, ठीक है। आप लोग का है भाई, चलिए देखो बेटा अगला प्रश्न आपको मैं दोनों तरीके बार बार बता रहा हूं, दोनों तरीके से आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 9,948 रुपए मिलेंगे या प्राप्त होंगे। तो मुझे ब्याज प्राप्त होना है 9,948 रुपए। कितने पर ब्याज प्राप्त करना मुझे 60,000 रुपए की राशि। तो मैं पता करूं कि जो ये 9,948 रुपए 60,000 का कितना परसेंट ब्याज है, कितना परसेंट मिला टोटल ब्याज, मुझे कितना टोटल कितना परसेंटेज ब्याज मिला है। तो पहले 6 से काटेंगे बेटा, 6 से काटेंगे, देखिए 6 एकम 6 बचा कितना 3 हो गया 39, 6 6 के 36, फिर कितना आता है आपका 3 34, 6 पंजे 30, कितना बचा आपका बेटा 4 6 है, सही है। नीचे कितना बेटा 6 से काटेंगे 10,000 आ जाएगा। तो मैं नीचे प्रयास करूंगा 100 बनाने का। 6 एकम 6 हो गया, बचा 3 36, 6 6 के 36, कितना बचा आपका बेटा 3 34, 6 पंजे 30, 6 सही है। इस डबल जीरो का भाग दे देंगे तो डबल जीरो बच जाएगा, और जब नीचे 100 हो जाएगा तो सीधे परसेंटेज में हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, कैसे में आ रहा है, इधर पीछे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ मिस्टेक लग रहा बेटा प्रश्न, एक बार देखिए प्रश्न फिर मिलाइए। कितने वर्षों में वार्षिक रूप से वृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने लोग 9,900 सॉरी वहां पे 84 होगा, 9,984 सॉरी वहां पे मिस प्रिंट हो गया है 9,984। मैं भी कह रहा हूं कहां काम हो रहा है, बनेगा नहीं, ठीक ना। अब कैसे आपको कैसे पता नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनने वाला जो है 16 पॉइंट आपका बनेगा 4 का, अरे 8 का सक्सेसिव बनेगा 2 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे 84 होगा, कितना बेटा होगा 84, ठीक है। मैं ध्यान रखिए 84। आप काटे बेटा कितना आएगा, नीचे सही है तो 6 कम 6 6 36, 3 बचा बेटा आपका 38 हो जाएगा। तो 6 6 के 36 बचेगा आपका 2 6 चौके, अब सही है
इस डबल जीरो का भाग दे देंगे, 10 यहाँ लग जाएगा 2 अंक पे, तो हो जाएगा 16.64। ये डबल जीरो बच जाएगा, ये परसेंटेज को शो कर देगा। मतलब मुझे अब ये पता करना है कि कितने साल में मुझे 16.64% ब्याज मिलेगा। तो अब ये देखिएगा, आपको पता है 1 वर्ष में 8%, तो 2 वर्ष में आपका लगभग 8 8 16 16 कुछ बेसी आएगा, तो कितना मल्टीपल होगा, मतलब कितना का होगा आपका सक्सेसिव 8%। चल दो साल में हो जाएगा ना, 3 साल में 8 प्लस 8 प्लस 8, तो सीधे पहले जुड़ेगा ही, 8 तक 24 होगा, 3 साल हो नहीं सकता। ये कितने साल का है, ये 8 का जो है सक्सेसिव 2 वर्ष का है। आई निकालोगे ना 2 वर्ष के लिए, हमारा होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है 100 होता है। पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, ठीक है। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 गुणे 8, 8 हटे 64 हो जाएगा। 10 अंक लगेगा, 2 अंक लगेगा, यहाँ हो जाएगा बस। ये कितना मिल गया 16.64% आया। इसका मतलब 16.64% 8 का 2 वर्ष का सक्सेसिव है। इसका मतलब कितने समय में ब्याज मिलेगा मुझे 16.64% 2 वर्ष में। आपका कहां से चल आया था, क्यों वर्गमूल निकाले आप। एक तो तरीका आपके पास ये, आगे चलते हैं। दूसरा अगर मैं जो बताया हूं कि कितना समय में, एक तरीका, दूसरा तरीका बता दे, अगर वो भी बता दिया जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका बेटा क्या है, वही इधर 8 का सक्सेसिव 8% ब्याज की दर देगा, कितने टाइम के लिए टाइम नहीं पता है। 8% का मतलब होता कितना है, 4 से काटिए, क्योंकि 8% मतलब 8/100 है। 8/100 बेटा सुना रहा आपको, 8/100 हो जाएगा। 8/100 का मतलब हो जाएगा 4 से काटेंगे 8 को, तो 4 गुना के 8, नीचे 100 है, 100 को 4 काटे कितना आएगा 25 आएगा, 25 आएगा। तो इसका मतलब हर साल में 25 रुपया 2 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हर साल होता कितना जाएगा वो 25 बटा के, अरे 27 बटा के 25 पे पावर क्या कर देंगे या इधर अमाउंट बटा प्रिंसिपल। अमाउंट बटा क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो आपको कितना बेटा 60,000 है, ये तो ठीक, प्रिंसिपल 60,000 है, लेकिन आपको ब्याज मिला है 9,984 रुपया। तो जब 60,000 आपका है, 60,000 में 9,984 रुपया जोड़ेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 69,000 हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 69,900, ठीक ना, और 84 रुपया हो जाएगा। मेरी बात में समझी। अब ये सोचना हमें, मैं ये कुछ नई चीज नहीं लिखा हूं, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 पे पावर क्या लिखा गया है, और मैं नहीं कुछ नहीं, ये चीजें है, मैं इसको मिला करके ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा, इधर प्रिंसिपल नीचे आएगा, अमाउंट हो गया। समझ रहे हैं। अब यहां से करेंगे तो ये बनेगा जरूर। अब यहाँ पे 25, तो कहीं ना कहीं 25 का ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 25 का वर्ग 625 ये बेटा होता है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम देखेंगे, इसको काटेंगे, पहले 6 से काटेंगे भाई, 6 से काटेंगे, तो कटेंगे 6 से कटेगा ना, 6 एक कम 6 खत्म, इसको काटेंगे 6 एक कम 6, कितना बचा बेटा आपका 3 39, 6 6 का 36, कितना 3 बजा 38, 36 6 चौक, नीचे काटेंगे 6 कम 6 10,000 आएगा। अभी किससे कटेगा 4 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 3, 8 में लास्ट देखें 8 हटे 64 बचा दो, 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, 8 से काटिए, 8 से काटेंगे बेटा, 8 एक कम 8 बचा 3, कितना 36, 8 चौक के 32, कितना बचा बेटा आपका 4 बचा, कितना होगा 46, 8 पंजे 40, कितना बचा आपका, हाँ 6,64, 8 हटे, इसको 8 से काटेंगे, देखिएगा 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 होगा बेटा, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, कितना बचा आपका 4, कितना 40, 8 पंजे 40 आया आपका। अब ये क्या, क्योंकि 25 का तो वो कुछ है नहीं, 25 का नहीं वर्ग नहीं क्यों है, तो और मुझे काटना पड़ेगा ये 25, तो 25 का कुछ ना कुछ बनेगा है, ठीक है। किससे काटे हम,
2 से काटे बन जाएगा। हाँ 2 से काटने बनेगा, तो 2 से काटने बचेगा 2 से, 2 साते 14, अभी 58 29 होता है बेटा, 729 जाएगा, ये काटेंगे 600 कितना होगा 25, बनेगा बना आपका, ये 27 बटा कितना हो जाएगा आपका 25 पे पावर एन। अब ये 27 729 किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है बेटा, ये 27 का वर्ग बन जाएगा, और ये 25 मतलब 25 का वर्ग बन जाएगा, 25 यहाँ पावर 2 हो जाएगा, इधर 27 पे 27 बटा कितना आ जाएगा 25 पावर एन हो जाएगा। जब तुलना करेंगे एन का मान कितना आएगा 2 आएगा। या तो इस प्रकार करिए चाहे उस प्रकार करिए, हाँ थोड़ा सा आपको इसमें काटना पीटना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा 729 तक। का काम कैसे 4 वर्गमूल कैसे निकाल रहे हैं आप, सही है। चलिए नोट करिए फिर आगे चला, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए, आगे चला जाए, चलिए मनी चलेगा। हाँ बेटा चलिए ध्यान दीजिए, हम वो जुड़ के तब आएगा बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। देखो बेटा अगला प्रश्न आपको दिया गया है 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है। मुझे 4,347 रुपया ब्याज मिला है, मुझे 4,000 बेटा 4,347 रुपया ब्याज मिला। कितने पर ब्याज मिला बेटा 30,000। मैं ये पता करूंगा कि मुझे टोटल ब्याज कितना परसेंटेज मिला है, मैं ये पता करूंगा कि मुझे ब्याज कितना परसेंटेज मिला है। 3 से काटे 3 एक कम 3 खत्म, 3 से काटेंगे 3 एक कम, क्योंकि 14 3 42 होगा, 14 3 42 या 3 एक कम 3 3 चौके 12 बचा 1, फिर 14 हो जाएगा 3 चौके 12, बचेगा बेटा कितना आपका 7, अरे सॉरी 2 3 9 27, पूरा बटे आपका आएगा 10,000। मेरी बात में आई आपको। अब करना क्या है, ये डबल जीरो से भाग दे देंगे, पॉइंट लग जाएगा 2 अंक पे, तो हो जाएगा 14.49 हो जाएगा। ये जो डबल जीरो बच जाएगा ये किसको शो करेगा परसेंटेज, इसका मतलब मुझे टोटल जो है ब्याज मिलेगा 14.49%। अब बताइए 7% के रेट मतलब दर से कितने समय मुझे इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष दिख रहा है 7 के 14, अरे 7 + 7, पहले साल 7%, दूसरे साल 7%, तो 14%, हल्का सा एक्स्ट्रा है, 2 वर्ष का हो नहीं तो आपका 7 का सक्सेसिव निकालेंगे 2 बार का 2 वर्ष का, तो फॉर्मूला होता है x + y + xy बटा 100, x मतलब 7, y का मतलब भी 7, पहले साल 7%, दूसरे साल 7%, 7 7 कितना हो जाएगा 14, फिर x गुणे y होता है 7 गुणे 7, 7 7 कितना होगा 49, नीचे आपका 100 रहेगा ही, 100 से भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 14 + 0.49 जोड़ देंगे आपका इतना परसेंट आएगा। तो ये 2 वर्ष के लिए तो होता भाई, इसका समय 2 वर्ष हो जाएगा। ये थोड़ा बेस्ट पड़ेगा, थोड़ा सा अगर दिमाग पे चीजें पीछे की चीज रनिंग कर रही होंगी तो और बेस्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बकिया बेसिक तो मैंने बताया है, दोनों सवाल में इसके पहले वाले आप इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चला जाए, चलेगा, समझ में आया आपका। हाँ लगाओ बुढ़ा जाए, ठीक है। लड़कियों भाई कितना आया, देखिए बोली आ रही लोग यहाँ पे बोलना तो लगता है कि आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 5% की दर से 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपया है, तो मुझे 5% की दर से 4,000 रुपए पर, कितने हजार रुपए पर 4,000 रुपए पर मुझे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो 630.50 रुपया मिला। तो मैं पता करूंगा कि मुझे टोटल ब्याज कितना परसेंटेज ब्याज मिला। तो 4 से काटे, नीचे 100 बनाने का प्रयास करें, 4 से काटेंगे, सबसे पहले 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 एक कम 4,
बचा 2, 23 हो जाएगा। 4 पंजे 20, बचे बेटा आपका 3 तो 30, 4 सत्ते 28, बचा कितना आपका 2 पॉइंट है अभी, तो 25 जगह 4 छंग 24, कितना बचा आपका 1 10, 4 दुना 8, 4 पंजे 20। सही भाई। नीचे आपका कितना बचेगा 4 एकम 4, 1000 बचेगा। तो इसमें 100 को तो आपको बचाना ही है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है। इस जीरो से बाद देंगे दशमलव कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। बाद देने पर 15.762 ये 2 जीरो परसेंटेज को व्यक्त कर देंगे। इसका मतलब मुझे टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 15.7625% ब्याज मिलेगा। अब सोचिए 5% के रेट से कितना साल मुझे 15 से बेसी ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, तो 15 साल हो जाएगा 30। 4 बार तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 4 साल में 20% के करीब चला जाएगा, बेसी चला जाएगा 20%। तो 15% मुझे 3 वर्ष में मिलेगा ना, अतः समय क्या हो 3 वर्ष हो जाएगा। ये आपको पता भी होना चाहिए। ये 5 का सक्सेसिव है 3 वर्ष का, 5 का सक्सेसिव निकालेंगे 3 वर्ष का, मैंने निकलवाया क्लास पीछे क्लास में। तो आपका आएगा 15.7625, ये 5% का 3 साल का सक्सेसिव है। मेरी बात समझ रहा बेटा। तो ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 5% के रेट पे मुझे कितने साल लगभग 15 से बेसी परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में ना, क्योंकि 4 वर्ष के लिए करेंगे तो 5 चौक का 20 सीधा हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज ही 3-4 साल में 20% हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज और बेसी होगा, तो 20% तो है नहीं, 15% तो 3 वर्ष का हो जाएगा। कुछ अंदाजा भी आपको लगाना आना चाहिए। मेरी बात समझ नहीं, आपका कहाँ दिमाग चल रहा है आपका। चलिए ठीक है, आगे चलो जा, चलेगा। इसको रेस्ट करें। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कितने समय में, क्या बेटा, कितने समय में 8,000 रुपए की धनराशि, कितने हजार रुपए की राशि, 8,000 रुपए की धनराशि 14% की वार्षिक ब्याज दर पर, 14% की वार्षिक ब्याज दर पर 9,159.20 रुपया हो जाएगी। कितने समय में, मतलब 8,000 है तो 9,000 कुछ रुपया बन जाएगी, तो अमाउंट दिया 9,000, ठीक है बेटा, बन जाएगी। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित होता है। समय आपका देखिए वर्ष में दिया, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, समय वर्ष में दिया गया तो वर्ष में बताएंगे। मेरी बात में रहा है, तो भाई हम पता करेंगे कि देखिएगा, अब अगर ब्याज दिया गया वार्षिक 14%, लेकिन गणना करना मुझे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पे, तो 6 माह ये हो जाएगा और 6 माह ये हो जाएगा, तो हो कितना जाएगा ब्याज, मतलब 7% होगा ब्याज भाई, नहीं बात समझ रहा। तो ब्याज आपका 7% होगा नहीं, टोटल ब्याज आपका 14% है। जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7%, 7%। इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा वो 7% मिलेगा। सॉरी कहाँ गया इरेज करा भाई, मैं इरेज करना कहाँ गया, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो ब्याज की जो मतलब ब्याज मिलेगा मुझे 6 माह में, वो 7% ब्याज मिलेगा। तो हम पता करें कि दो बार होगा बेटा, 2 साइकिल हो जाएगी, एक साइकिल यहाँ 6 माह, फिर एक साइकिल और चक्र, मतलब तो 7% ब्याज का मतलब क्या हुआ 7/100। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100 रुपए पे 7 रुपया ब्याज मिलेगा हर 6 महीना पे, 100 रुपए पे 7 रुपया ब्याज मिलेगा हर 6 माह पे। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आएगा वो 107 बटा क्या निकल के आएगा 100। लेकिन ये 6 माह करके 2 बार हो जाएगा। मेरी बात में रहा बेटा, समय कि नहीं, इधर तो दिए ये 2 बार का हो जाएगा, इसका होना चाहिए, होना चाहिए 2 बार, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ये 2 टाइम का होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 2 टाइम 6 माह का 2 बार होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय में, समय आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे। अब इसका मतलब 107, तो अभी 107 मैंने क्या कर दिया 2 टाइम किया, ये अलग बात है,
लेकिन 2 टाइम आया कैसे, निकालेंगे भाई कितने टाइम हुआ ना, तो वो धनराशि हो कितनी जा रही है, देखिए दिया गया 9159., क्या देगा 20, इतना रुपया हो गया, कितना रुपया लगाया गया था बेटा, 8000 रुपया लगाया गया। इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं 100 बनेगा। ये दो तो मैं ऐसे लिख दिया हूं समझने के लिए दो, लेकिन दो आएगा कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो अभी पता थोड़ी कि 6 माह करके, ये थोड़ी पता था, मैं एक अंदाजा लिया हूं ऐसे 6 माह करके आएगा अर्धवार्षिक, ठीक बेटा। यहाँ पे ये आंसर थोड़ी होगा, अभी बात समझेगा। इसको काट के छोटा करेंगे कि हो कितना है, अरे 8 से 8 सॉरी 8 जाएगा, 8 से काटेंगे उसको, देखिए 8 एक कम कितना बचा बेटा, 1 11 हो जाएगा, 8 एक कम 8, कितना बचेगा आपका 3 35, 8 चौका 32, कितना बचा आपका, फिर 3 फिर 39, फिर कितना बेटा हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है बेटा 8 चौको 32, कितना बचा आपका 7 बचा 72, पॉइंट रहेगा 8 9 72 0, नीचे आपका हो जाएगा 8 एक कम 8, कितना हो जाएगा 10,000 तो 1,000। अब क्या करेंगे, ये हमें ये बताना चाह रहा है, ऊपर ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नीचे 100 आना चाहिए, तो 100 कब आएगा, ऊपर एक जीरो से गुणा करते हैं बेटा, ऊपर एक जीरो से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, तो नीचे 10 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसके बाद तो दशमलव ही है, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कुल मिला कितना आएगा। अब आपको ये पता चल गया ये 100 का क्या है स्क्वायर, ये 100 का क्या है, ये 100 का स्क्वायर है। अब ये बताएगा किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये बताया सबका, मतलब ये 107 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो मतलब दो साइकिल पूरी हो जाएगी, तो 6 माह की 2 साइकिल पूरी होगी, तो कितना वर्ष लगेगा, काहे भैया 6 महीना का 2 साइकिल हुआ, तो एक ही वर्ष में होगा, 1 वर्ष इसका आंसर होगा। आपका सही था, उनका सही था, आपका सही, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप घर प्रैक्टिस करिए, बहुत हार्ड नहीं है चीजें, ठीक है, जल्दी करिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, चले लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, और कल आज तो हम लोग क्या समय ज्ञात करना सीखे, ठीक है, और कल वाले हम लोग क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, ब्याज की दर ज्ञात, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना देते हैं, जय हिंद।